इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि सगोत में तमाम खवातीन दावत की तैयारियां कर रही होती हैं और सब अपने अपने कामों में मसरूफ होती हैं। तो इसी दौरान मलहून खातून आयशा और असरीगुन खातून बाहर आती हैं। असरीगुन मलहून से कहती है, अगर दरख्त नई शाखें लगाए तो सबसे बड़ी खुशी जड़ों को होती है। तो मलहून कहती है, शाखें तने तक पहुंचती हैं। तो असरीगुन कहती, आप ठीक कह रही हैं मलहून खातून, लेकिन असल मसला ये है कि शाखें और तने बहुत करीब हैं। और फिर सब वहां पर बैठ जाते हैं और कुमराल अब्दाल भी बैठ जाते हैं। और कुमराल कहता है, खैर दरख्त की जड़ मजबूत है असरीगुन खातून, जड़ हम और अवाम है। उस्मान साहब की पैरवी हर हालत में करते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि उस्मान साहब ये दिन देखने के लिए किस परेशानी से गुजरे हैं। वो जानते हैं कि उस्मान साहब जिस सड़क पर हैं इससे रज़ाए इलाही हासिल होती है, इसलिए वो बिला वजह इसके साथ चलते हैं। ये सुनकर असरीगुन कहती है, कितना अजीब है, मैं सोच भी नहीं सकती कि उस्मान साहब किसी दूसरे के मातहत चलें, रियासत जैसे इन्हें पैदाइश पर ही मिल गई हो। जिस पर कुमराल अब्दाल कहता है, हर दरख्त कभी पौधा होता है असरीगुन खातून। उस्मान साहब भी सरदार बनने से पहले कई जहरीली बैलों से लड़ चुके हैं और बताते हैं वो जहरीली बैलें जो अपनी जड़ों से निकली हैं। इसके चचा दुंदार। और फिर इसी दौरान फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब उस्मान साहब ने सरदारी खेमे में दुंदार की गर्दन में कमान की तार डाली थी और खींचते हुए कहा था, फिक्र न करें चचा, इस कबीले में कोई गद्दार नहीं बचेगा, वो सब मारे जाएंगे। सोचो इनका क्या हाल होगा जो ऐसे खेल खेलते हैं। गद्दार जो भरोसा नहीं रखते अपने मुताबिक कदम उठाएंगे। और कमान की तार को पकड़कर खींचा था। और फिर इस मंजर के बाद कुमराल अब्दाल बताता है, सरदार इन जहरीली बैलों को काट देता है ताकि दरख्त बढ़ सके। और फिर इसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जब उस्मान साहब ने कबीले में खड़े होकर दुंदार के पीछे तीर मारा था और दुंदार कलमा शहादत पढ़ रहा था, जिसका उर्दू तर्जमा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और इस तरह उस्मान साहब ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वो तीर दुंदार को मारा था जो दुंदार के दिल के आर पार हो गया था। और उस्मान साहब ने दुंदार को गद्दारी की सजा के तौर पर सजाए मौत सुनाई थी। और फिर इस मंजर के बाद कुमराल अब्दाल असरीगुन को बताता है कि उस्मान साहब ने इन्हें काट दिया। इस्लाम के मकसद के साथ गद्दारी करने पर उन्होंने अपने ही चचा की जान भी ली, उन्होंने अपने खून की जान ली। एक सरदार इस आग को रोकता है, उस्मान ने इसे रोक दिया। ये सब सुनने के बाद असरीगुन कहती है, उस्मान साहब जिन तकलीफ से गुजरे हैं कौन जानता है कि इन पर क्या गुजर रही होगी। ऐसे तुर्कमान कबाइल की तरह रोम और ईसाई लोग इनकी अताअत करने लगे हैं। जिस पर कुमराल कहता है, बहुत सारे तकफूर, बहुत से कमानदारों ने कोशिश की। और फिर इसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जब उस्मान साहब ने इन्हिसार किला फतह किया था और उसके तकफूर से कहा था, अब से इन्हिसार काय की, तुर्कों की और इस्लाम की सरजमीन है। और उस्मान साहब ने वो तमाम किले फतह किए थे और सब पर अपना परचम लगाया था। नाजरीन, इसके बाद दूसरे सीजन का मंजर भी दिखाया जाता है जब उस्मान साहब ने शुरुआत में ही एक बड़ी जंग का आगाज कर दिया था। और फिर इसके बाद उस्मान साहब का वो मंजर भी दिखाया जाता है जब उन्होंने एनागोल किले में ही निकोला का सार कलम किया था, जो कि उस्मान साहब का एक अजीम दुश्मन रहा था। और फिर कुमराल अब्दाल ये सब बताते हुए कहता है, उस्मान साहब इन सब पर गालिब आ गए। उन्होंने बहुत सी फतवाहत की, बहुत से काफरों की जमीनों को अपना बनाया, लेकिन इन्होंने इन जमीनों पर कभी किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं पहुंचाई। उस्मान साहब ने सुन्नत की पैरवी की, अल्लाह की मोहब्बत से पूरे जहान को देखने वाली आंखों से रहमत के साथ हुकूमत की। और फिर बताता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक यहूदी का जनाजा देखा तो उठे और एहतराम का अजहार किया। वो जानते थे कि एक दूसरे के साथ रहना सिर्फ एक दूसरे के मुनसफाना सलूक करने से ही मुमकिन है। ये बात उस्मान साहब को भी मालूम है। जिस तरह वो मसाजिद के अंदर लोगों के मसाइल का ख्याल रखते थे, वो गिरजाघरों और दीगर मकामात के अंदर लोगों के मसाइल का भी ख्याल रखते थे। उन्होंने इनकी मदद की। हाँ, इस दौरान वो इनकी तबलीग भी किया करते थे और हम सब भी करते हैं। हम इन्हें दावत देते हैं और इस्लाम के बारे में बताते हैं। जो मुतफिक हैं वो हमारा साथ दे और जो नहीं वो हमारे साथ रह सकते हैं जब तक वो हमारे अकायद का एहतराम करते हैं। किसी पर इस्लाम जबरदस्ती नाफिज नहीं किया जाता। हम इन पर रहम करते हैं तो वो वापस हम पर करके दिखाते हैं। हम सब के साथ वही सलूक करते हैं जिस तरह वो हमारे साथ सलूक करते हैं। हम जालिमों पर अपनी तलवारें और मजलूमों पर अपनी हमायत रखते हैं। हम अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं और जो इनकी सुन्नत पर अमल करता है, अल्लाह के रास्ते पर चलता है,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इन्हें दूर करने की कितनी ही कोशिश करें। अल्लाह हमें हमेशा अपनी राह में रखे। तो सब कहते हैं आमीन। और फिर मलहून कहती है, हम ऐसी खुशनसीब उम्मत हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हमारे तमाम मसाइल का हल है। वो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि जो इन पर ईमान नहीं रखते इनके भी काम आता है। और फिर कुमराल कहता है, सलामती की तरफ लेकर जाता है। अल्लाह उस्मान साहब की सरदारी को सलामत रखे। जिस पर सब कहते हैं आमीन। और फिर इसी दौरान फातिमा बेटी एक रोटी पकाकर भागती हुई अपनी माँ के पास आती है और कहती है, अम्मा देखें मैंने आपके लिए रोटी पकाई है। इस पर मलहून खुश होते हुए कहती, माशाल्लाह मेरी मलका बेटी, मुझे दिखाओ। और रोटी देखती है और उसे तोड़कर खाती है और कहती है बहुत मजेदार है, शुक्रिया। फातिमा कहती आफियत हो। ये सब देखकर असरीगुन मलहून से कहती है, आप ये सब कैसे कर लेती हैं, एक माँ भी और एक जंगजू भी। जिस पर अलचचिक जवाबन कहती है, बहन बनने के लिए आपको यहाँ दिल से महसूस करने की जरूरत है असरीगुन खातून। हमारा मकसद अपने घरों, अपने खानदानों और अपने वतन की हिफाजत करना है। और फिर आयशा कहती है, अगर हमारा वतन ना हुआ तो हम क्या करेंगे। असरीगुन खातून, माँ बनना हमें ताकतवर बनाता है। और फिर मलहून असरीगुन से कहती है, तुमने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो असरीगुन कहती, नहीं मेरी तलवार। तो मलहून उसकी बात काटते हुए कहती, कोई इसे छोड़ने का नहीं कहेगा, लेकिन माँ बनना एक खातून की फितरत में है। जिस पर असरीगुन खामोश हो जाती है। और फिर उलगन कहती है, जब हम शरबत तैयार करेंगे तो सब मुकम्मल हो जाएगा मलहून खातून। तो मलहून कहती, माशाल्लाह उलगन। और फिर मलहून तमाम खवातीन से कहती है, शाबाश बहनों। तो तमाम खवातीन कहती, शुक्रिया मलहून खातून। और फिर आयशा उलगन से पूछती है, उलगन कारा अब्बे कहाँ है। जिस पर उलगन एक गहरी सांस लेते हुए कहती, वो अब तक बकरा तलाश कर रही है। इस दौरान बाहर से ड्राम बजने की आवाज आती है। तो सब बाहर देखते हैं तो अख्तमूर, कोनूर और बाकी सिपाही दुर्सन फकी और उलमा कराम को बचाकर सगोत में लेकर आते हैं। तो सब लोग उन्हें खुश आमदीद करते हैं। कोनूर ने लियो का भी सर उठाया हुआ होता है और वो सब आगे सराय की जानब जा रहे होते हैं। और फिर इधर तमाम खवातीन जब रोटियां बना रही होती हैं तो जरकुता एक फूल लेकर वहां पर आता है और उलगन को देखकर कहता है, खातून इधर आओ। उसे देखकर उलगन कहती, यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। लेकिन जरकुता उसके पास आ जाता है। तो उलगन जरकुता के पास भागती हुई आती है और कहती, करीब ना आना, भागो और अपने आप को बचाओ, चलो जाओ। जरकुता पूछता, क्या हुआ। उलगन कहती, भागो, मैं बाद में बताऊंगी। और फूल की जानब देखती है तो खुशी से कहती, मेरे लिए लाए हो। जरकुता कहता, हाँ। तो उलगन कहती है, जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस दौरान पीछे से ही कारा अब्बे वहां पर आ जाती है और कहती है, लानत। तो उलगन जरकुता को बचाते हुए कहती है, माँ रुके। कारा अब्बे कहती, कातिल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हैं इधर आओ, तुम मेरे बच्चे को कैसे मार सकते हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। जरकुता अपने आप को मुसलसल बचा रहा होता है और कहता है, मैं ये डंडे खा खा कर थक चुका हूँ, अब क्या हुआ है उलगन, अरे मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। तो कारा अब्बे कहती है, तुमने मेरे गरबूज को मार दिया, कातिल गरबूज चला गया है, मेरा बच्चा चला गया है। और वहां पर बैठकर रोने लग जाती हैं। यह देखकर जरकुता कहता, अम्मा मैंने इसे हवेली भेज दिया है। तो उलगन बताती है, उन्होंने इसे वहां जिबा कर दिया होगा, हम इसे नहीं ढूंढ पाए। यह सुनकर जरकुता को भी एक झटका लगता है और कारा अब्बे रोते हुए कहती, मेरा गरबूज चला गया, मेरा बच्चा चला गया। यह सुनकर जरकुता परेशान होकर कहता, मेरा काम तमाम, अब मैं क्या करूंगा। और जरकुता कारा अब्बे के पास बैठकर कहता है, अम्मा बराए करम ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, मैं आपके लिए इससे बड़ा और मोटा गरबूज ढूंढ कर लाऊंगा। और जरकुता वो फूल कारा अब्बे को देता है। कारा अब्बे गुस्से से कहती है, पीछे हटो, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और फिर खड़ी होती है और कहती है, ठीक है, जब मेरा बच्चा चला गया है अब मेरी बेटी भी तुम्हारी नहीं रही। और उलगन को खींचती है तो जरकुता भी उलगन को दूसरी जानब से खींचता है और कहता है, नहीं मैं इसे नहीं दूंगा। कारा अब्बे कहती, नहीं अब मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। जिस पर उलगन कहती है, तोबा तोबा, वो आपका बच्चा नहीं था अम्मा। और उलगन को मुसलसल खींच रही होती है। उलगन कहती है, अम्मा ये क्या है, आप जरकुता से आखिर क्या चाहती हैं। और फिर जरकुता कहता है, अम्मा जब से आप आई हैं हम अच्छी तरह एक दूसरे को देख तक नहीं पाए। तो कारा अब्बे गुस्से से कहती, छोड़ो मेरी बेटी को छोड़ो। और उलगन को मुसलसल खींच रही होती है। इस दौरान गरबूज बकरे को लेकर आ जाता है और कहता है, मैंने इसे पकड़ लिया। उसे देखकर कारा अब्बे निहायत खुश हो जाती है और कहती है, आह मेरा बच्चा आ गया, मेरा गरबूज। और बहुत खुश होती है। गरबूज सिपाही कहता है, आपके दामाद ने इसे तकरीबन कत्ल कर दिया था। और फिर इसी दौरान जरकुता भी खुशी खुशी वो फूल उलगन को दे देता है। और जरकुता निहायत खुश होकर गरबूज सिपाही के से गले लगता है और कहता है, शुक्रिया गरबूज। गरबूज कहता, अब से मेरे साथ कोई गड़बड़ न करना वरना बहुत बुरा होगा। और फिर इसी दौरान उस्मान साहब और बाला खातून भी अपने घोड़ों पर सवार होकर सगोत में आते हैं। उन्हें देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और खुश आमदीद करते हैं।
और सलाम करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, जीते रहें ए वल्ला। ढोल पीटने वाले हर जगह पुकार रहे हैं। हर एक जान लेगा कि जिसका दिल जहाद के जज्बे से सरशार था वो अब आज़ाद है। और फिर उस्मान साहब और बाला खातून सराय की जानब रवाना हो जाते हैं।